प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 महिलाएं नदी तट पर बैठी हुई आपस में चर्चा कर रही थी। तीनों धनाढ्य परिवार की थी। पैसों का किसी भी प्रकार का उनको अभाव अभियोग नहीं था। पैसे के साथ साथ जब सौंदर्य मिल जाता है तो सोने में सुहागा होता है। बस शर्त है किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, ना पैसे का ना रूप का। पर उन तीनों को अपने रूप सौंदर्य का अत्यंत घमंड था। अपने आप को एक से बढ़कर एक समझती थी। नदी के स्वच्छ अच्छे निर्मल पानी पे अपने हाथ पैर धोते हुए एक सहेली ने कहा कि देखो मेरे हाथ कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। शायद इस धरा के ऊपर मेरे जैसे हाथ किसी के नहीं होंगे। दूसरी ने उसका प्रतिरोध करते हुए कहा कि नहीं, तुमसे ज्यादा मेरे हाथ अच्छे हैं। तीसरी ने दोनों की बात का खंडन किया और आपस में तीनों की तीनों बहस करने लगी। इतने में एक वृद्धा अपनी लकड़ी को टेकते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ से ही गुजर रही थी। उन तीनों ने मन में सोचा कि क्यों नहीं इसी वृद्धा से पूछ लिया जाए, हम आपस में क्यों तकरार करें। सभी इस बात से सहमत हो गई। जब अपनी बात प्रकट की तो और उस वृद्धा को नजदीक बुलाया और कहा कि हे बुढ़िया, तुम बताओ हम तीनों में सबसे सुंदर और सबके अच्छे हाथ किसके हैं? बुढ़िया ने कहा मैं 2 दिन से भूखी हूं, पहले मुझे तुम कुछ खाने को दो तो शायद मैं बता पाऊं। चल चल जा, तुझे हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसका तिरस्कार कर उस वृद्धा को वहां से उन्होंने भगा दिया। कुछ ही कदमों को चलते हुए जब वो आगे बढ़ी तो वहां पे एक मजदूरन जो दिन रात मजूरी करके अपना उदर पोषण करती थी, वो महिला बैठी थी। उस महिला ने वो बातें सुन ली थी। उसने कहा माँ जी आइए आप। उसे अपने पास बिठाया और अपनी रोटियों की पोटली खोलकर अपने हिस्से की भी आधी रोटियां उसे खिलाई। उसका मुंह साफ किया, ठंडा शीतल पानी नदी का भर के लाई और उसे पिलाया। वृद्धा तृप्त हो गई। फिर से वो उन्हीं 3 महिलाओं की तरफ से निकलने लगी और उसने कहा बेटियों, तुम मेरी बेटियों की उम्र की हो, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाथ की सुंदरता तभी है जब हम इन हाथों से कुछ ना कुछ सत्कर्म करें। इन हाथों से हम गरीबों को कुछ ना कुछ दें। अरे ऊपर वाले ने तो बहुत कुछ दिया है, पर वो दिया हुआ सब कुछ हमें साथ लेके जाने के लिए नहीं दिया है। यहीं पर उसे बांट दो। पेड़ भी इतने पुष्प और फलों को लादता है अपने ऊपर, पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जिस दिन हम दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे, उस दिन आपके पैसे का सचमुच में सदुपयोग होगा। जिस दिन आपके हाथों से सत्कर्म होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके हाथ दान की वृत्ति से सार्थक हो जाएंगे। दोस्तों, हमें भगवान ने 5 इंद्रियां दी है। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसने इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। ये 5 इंद्रियों का हमें सदुपयोग करना है। हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, बुरे दृश्य आते हैं हम अपनी आंखों से उसे दूर कर दें। अच्छी खुशबू ले, अच्छा बोले। वाणी जब हमें मिली है तो किसी का हम तिरस्कार नहीं करें। दोस्तों, इन 5 इंद्रियों को वशीभूत करके, क्योंकि जिह्वा है वो कड़वा भी बोलेगी मीठा भी बोलेगी, पर हमें आत्मा के सद्गुणों को विकसित करना है।
इस तरह से हम जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसका अभिमान नहीं करके सत्कर्म करते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।